हेलो स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन क्या होती है। यानी कि कोई भी सेट एस है उसको हम कनेक्टेड कब बोलते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो सेट क्या कनेक्टेड कहलाएगा। यानी कि एन ओपन सेट एस इज सेट टू बी कनेक्टेड सेट इफ एनी 2 पॉइंट ऑफ एस can be joined by such a path that segment whose all the points are in the set S। कहने का मतलब कोई भी सेट को कनेक्टेड बोलेंगे यदि इसके कोई भी 2 पॉइंट उठा लो Z1 Z2, इनके मध्य एक ऐसा पाथ मिल जाए फॉर एनी, कोई भी 2 पॉइंट को एक ऐसे पाथ से हम कनेक्ट कर पाए कि इस पाथ का हर एक पॉइंट एस का पॉइंट होना चाहिए। क्या समझे कि एस के कोई भी 2 पॉइंट को हम एक ऐसे पाथ से कनेक्ट कर पाए जिस कि उस पाथ के हर एक पॉइंट एस के पॉइंट्स होने चाहिए। नहीं समझे कि जैसे ये हमारे पास एक एस सेट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एस, ठीक है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एस है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एस के कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, उनको हम एक पाथ से मिला सके और वो पाथ है ब्रेक नहीं होना चाहिए, उस पाथ का हर एक एलिमेंट है वो एस का एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो इसको जब हम कोई भी पाथ से मिलाएंगे, कहीं से भी गुजरो कहीं से भी, तो वो पाथ है वो इस एस के अंदर कंटेंट नहीं होने वाला, क्योंकि वो पाथ है वो बाहर जा रहा है। ये पाथ के ये पॉइंट है वो एस के पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट बीच के पॉइंट है वो एस के पॉइंट नहीं है, ये वाले पॉइंट है वो एस के पॉइंट नहीं है, तो ये वाला सेट है वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये पॉइंट, ये सेट देखिए, ये वाला सेट देखिए ऐसे, तो इसका कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे देखो, इसको हम मिला सकते हैं, इस पाथ का हर एक एलिमेंट एस का एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड सेट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए सेट, ओपन सेट एस इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ एनी पॉइंट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑफ इट, एन ओपन सेट S is said to be connected set if any 2 point of it, if any 2 point of it can be joined by such a path, can be joined by such a path of segment whose all points are in the set S। यानी कि एक विवर्त समुच्चय ओपन सेट S को हम संवर्त समुच्चय बोलते हैं, कनेक्टेड सेट बोलते हैं, यदि इसके किन्हीं 2 बिंदुओं को रेखाखंड के एक ऐसे पाथ से जोड़ा जा सकता है जिसके सभी बिंदु S में विद्यमान हो। हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, क्या कि ऐसे 2 सेट नहीं मिलने चाहिए, कि ऐसे 2 सेट का विद्यमान होना नहीं चाहिए जिनका इंटरसेक्शन फाइव यूनियन एस के इक्वल हो। There does not exist any two open set. There does not existence two open set A and B
सच दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एंड A यूनियन B इज इक्वल टू S, कि ऐसे दो सेट नहीं मिलने चाहिए कि उनका इंटरसेक्शन 5 हो और उनका यूनियन S के इक्वल हो। अगर ऐसे दो सेट मिल गए ओपन सेट की उनका इंटरसेक्शन 5 है और उनका यूनियन S के इक्वल है, तो हम बोलते हैं कि वो सेट S है, वो क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे तो सेट अपना कनेक्टेड है, अगर मिल गए तो वो सेट क्या हो गया, डिसकनेक्टेड या फिर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो लिख लीजिए, अगर ऐसे दो सेट मिल गए कि उनका इंटरसेक्शन 5 और यूनियन एस के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि वो सेट क्या हो गया, डिसकनेक्टेड सेट हो गया, यानी कि सेपरेटेड हो गया। सेपरेटेड, उनको सेपरेट कर सकते हैं ए यूनियन बी में, एस को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन। और आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जो सर्कल है, एग्जांपल क्या देखा हमने कि सर्कल S इज इक्वल टू, मैं Z ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड Z इज लेस देन 1। तो ये मैंने एक सर्कल ले लिया 0 0 के अराउंड 1 रेडियस का। अब ये सर्कल देखो, इसके कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, कहीं भी इस सर्कल में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, उनको हम एक लाइन से ज्वाइन करेंगे या फिर कोई भी कर्व से ज्वाइन करेंगे, तो वो एक ऐसा कर्व मिल जाएगा कि उसको ज्वाइन करें तो वो पूरा पूरा कर्व हमारे सेट के अंदर लाई करे। तो कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे, यहाँ उठा लिया, तो हम ऐसे कर्व से कोई भी मिला सकते हैं, है ना। तो ठीक है, ये तो होगी कनेक्टेड की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, जो यहाँ पे बोला है ना, पाथ सेगमेंट। ठीक है, तो ये यही हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की, कि लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। लाइन सेगमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो देखो, कोई भी 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट है Z1 Z2, इन दोनों को मिला दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से। किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, तो यह जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है ऑफ Z1 Z2 का। क्या, Z1 Z2 का लाइन सेगमेंट कहलाती है। और इस लाइन सेगमेंट को हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। इस लाइन सेगमेंट को एक हम मैथमेटिकली सेट में भी लिख सकते हैं, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। सेट एस, या फिर लाइन सेगमेंट के लिए कोई भी सेट हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ले लो। ठीक है, एस इज इक्वल टू वो जेड जो Z1 प्लस टी Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 से आ जाए, Z2 माइनस Z1, जहाँ पे T बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1, या फिर क्लोज ले लो, ओपन ले लो। ठीक है, क्लोज ले लो, तो क्लोज लोगे तो ये Z1 Z2 भी आ जाएंगे साथ में। तो ऐसे इसको लिखते हैं। और अदर फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ से देखो Z1 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया, Z इज इक्वल टू 1 माइनस T इंटू Z1 और प्लस T Z2, T बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है Z1 Z2 का। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट ऑफ Z1 Z2। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लो। अभी देखो, अगर T की वैल्यू हम 0 रखेंगे, T की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 ये 0, तो Z1 आ गया, यानी कि Z1 पॉइंट आ गया। जैसे जैसे T की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमारा जैसे ही 1 पे पहुंचेंगे, T की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे ये 0 हो गया और ये वैल्यू Z2, यानी कि Z2 तक पहुंच गए, है ना। तो T पे डिपेंड करता है इसके हर एक पॉइंट, बीच के पॉइंट। अगर मान लो T की वैल्यू हाफ रखी, T की वैल्यू मैंने हाफ रखी, तो यहाँ पे क्या आ गया, Z1 बाई हाफ, और ये क्या आ गया, Z2 बाई
हाफ, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया, Z1 और Z2 का मिड पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट आ गया हाफ पे। तो यही है, समझ रहे हो, टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम इस लाइन पे वेरी करते जाएंगे, आगे Z2 की तरफ पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर ये केस मैं आपको 0 1 के बीच में दिखाऊं, रियल एनालिसिस में 0 और 1 के बीच में इसको दिखाऊं आपको, तो देखिए कैसे होगा। हम पॉइंट ले रहे हैं लाइन सेगमेंट के लिए, Z1 इज इक्वल टू 0, Z2 इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो इसका लाइन सेगमेंट का जो सेट है वो क्या बनेगा, वो सारे Z सच दैट Z इज इक्वल टू किससे प्राप्त हो जाए, 1 माइनस टी इंटू Z1 यानी कि 0 और प्लस T इंटू Z2 मतलब 1, तो ये ओनली T आएगा, यानी कि Z इज इक्वल टू T वेयर T बिलोंग टू 0 1। तो यानी कि ये पूरा Z इज इक्वल टू T यानी कि Z इज इक्वल टू 0 1, यानी कि ए ओपन क्लोज इंटरवल क्या आ गया, 0 1 आ गया। और आप देख भी सकते हैं तो रियल एनालिसिस में ये 0 पॉइंट है और ये 1 है, इनके बीच में लाइन सेगमेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, यही तो हुई ना। और ये क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 ही तो है, और यही अपने पास आ गया। तो यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि कोई भी लाइन सेगमेंट है कोई दो पॉइंट के बीच में, तो उसको हम एक इंटरवल से भी डिनोट कर सकते हैं, Z1 Z2 का जो इंटरवल होगा उससे भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए, लाइन सेगमेंट ऑफ, नोट लिख लीजिए, लाइन सेगमेंट ऑफ Z1 Z2 कैन बी रिटन एज ए क्लोज इंटरवल Z1 Z2। अब आप सोचोगे कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक पॉइंट यह है एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये इंटरवल कैसे निकालें, तो कैसे निकालोगे, वो इस फॉर्मूले से निकालोगे, यानी कि हमें तो इसके बीच के पॉइंट चाहिए ना, वो बीच के पॉइंट आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे। तो आपको अगर ग्राफिकली भी ये समझना हो कि लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसका ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, और मैं कोई भी दो रैंडम पॉइंट उठा लिया, यहाँ से मान लो ये ले लिया हमने 1 प्लस आइटा, और ये मैं ले लिया 2 प्लस आइटा। तो इन दो पॉइंट्स का, ये Z1 और ये Z2, इन दोनों पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट जो है इन दोनों को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में आएगा, है ना। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसका मैथमेटिकली निरूपण कैसा है, S इज इक्वल टू वो सारे Z बिलोंग टू C सच दैट Z इज इक्वल टू किससे प्राप्त हो जाए, 1 माइनस T इंटू ये वाला, यानी कि 1 प्लस आइटा और प्लस T 2 प्लस आइटा, सॉरी 2 प्लस आइटा नहीं है, 2 प्लस 2 आइटा है, ठीक है, 2 प्लस 2 आइटा, 2 आइटा तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आता 2 प्लस आइटा, तो ठीक है, ये 2 प्लस 2 आइटा है, 2 प्लस 2 आइटा, जहाँ पे T बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 1, समझ रहे हो, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि मैं इसके बीच का पॉइंट कैसे फाइंड आउट करूं, तो आप बीच का पॉइंट फाइंड आउट करना हो, T की वैल्यू हाफ पुट कर देना। आप सोच रहे हो कि इसका 1/3 है, ये 1/4 पॉइंट है, यहाँ पे क्या है 1/4 है ना, ये पूरी लाइन है, इस पे हमने 1/4 दूरी चली, तो ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करूँ, तो आप T की वैल्यू 1/4 पुट कर देना। आप सोचो कि मैं ये वाला पॉइंट यानी कि 3/4 पॉइंट कैसे फाइंड आउट करूँ, तो आप क्या करोगे, T की वैल्यू 3/4 पुट कर देना। और सिमिलरली यहाँ पे पूरा हम वेरी कर सकते हैं, T की वैल्यू पुट करते जाओ और इसके बीच के सारे पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। अब बात आती है कि ये पूरी लाइन कैसे फाइंड आउट करें, तो पूरी लाइन फाइंड आउट करने के लिए आप T की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए रियल नंबर में से। अगर आप 0 और 1 के बीच की पॉइंट रखोगे तो यहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे,
और कुछ भी रख दोगे तो पूरी लाइन हमें मिल जाएगी। पूरी लाइन मिलने का मतलब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस आइटा मतलब a प्लस बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 प्लस 2 आइटा। तो इन दोनों पॉइंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला होता है। इन दोनों पॉइंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगी हमारी ये पूरी लाइन जिन दोनों पॉइंट से पास होने वाली, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन और यानी कि लाइन सेगमेंट में फर्क मतलब समझ में आ गया ना। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है वो तो होती है लाइन सेगमेंट, और इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन है वो क्या कहलाती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पॉइंट। तो ये आपके पास आ चुका है। और इसको हम क्या लिखते हैं, एक इंटरवल से। क्या इसका मतलब क्या है, 1 प्लस आइटा 2 प्लस आइटा, ये हो गया लाइन सेगमेंट बिटवीन दीज पॉइंट। और ये हमारे पास मिलता है इस सेट से, z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा ये वाला, ठीक है, 1 माइनस टी और प्लस टी 2 प्लस 2 आइटा, जहाँ पे t बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 1। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है पॉलीगन की। पॉलीगन किसको बोलते हैं, समझे क्या, पॉलीगन किसको बोलते हैं। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स देगा, n पॉइंट्स दे दिया, क्या कि आपको पॉलीगन तो आपको पता है ना, वैसे तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे अष्टफलक है, षटफलक है, वो वाला, ठीक है। ये हमारे पास मान लो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया और एक पॉइंट यहाँ दे दिया। तो हमें 5 पॉइंट गिवन है। इन 5 पॉइंट से जाने वाला 5 पॉलीगन बोलते हैं ना। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो पांचों भुजा समान लिखिए, आप टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। n पॉलीगन होता है। तो यहाँ पे देखो इसके आपको वैल्यू देगा, ये z1 होगा, ये z2 का ये पॉइंट्स देगा, z3 हो गया, z4 हो गया और z5 हो गया। आपसे पूछेगा कि इस पॉलीगन को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आप क्या करोगे, इस लाइन सेगमेंट को फाइंड कर सकते हो, इस लाइन सेगमेंट को फाइंड कर सकते हो, इनको कर सकते हो, इसको कर सकते हो और इसको कर सकते हो। इन सब का यूनियन ले लो, वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। देन इन 5 पॉइंट से पास होने वाला पॉलीगन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरवल Z1 Z2 का, ये Z1 Z2 जो लाइन सेगमेंट है यूनियन, Z2 Z3 लाइन सेगमेंट यूनियन, Z3 Z4 लाइन सेगमेंट और यूनियन, Z4 Z5 लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। और फिर लास्ट क्या रह गया, ये वाला Z5 Z1 यूनियन Z5 Z1 लाइन सेगमेंट। तो ऐसे हम इसका n पॉलीगन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो आपसे जनरली ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको 5, 10, 15, 20 जितने भी पॉइंट्स दे दे कॉम्प्लेक्स प्लेन में और पूछे कि इसका पॉलीगन फाइंड आउट कर दिए, पॉलीगन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो आप इनके ये इंटरवल या फिर लाइन सेगमेंट्स फाइंड कीजिए और उनका यूनियन ले लीजिए। लाइन सेगमेंट आपको फाइंड करना बता दिया, ठीक है। तो ये था हमारा एक पॉलीगन और लाइन सेगमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट आपका इसमें डोमेन, रीजन और सीक्वेंस आएगा। तो सबसे पहले एक आप ये छोटा सा टॉपिक, छोटी सी डेफिनेशन है ओपन डोमेन की, ये और देख लीजिए। फिर उसके बाद सीक्वेंस आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो सीक्वेंस का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करने के बाद ये एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा चैप्टर। तो डोमेन देखिए, ओपन डोमेन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रीजन भी बोलते हैं, और रीजन क्षेत्र। विवर्त प्रांत या फिर क्षेत्र। तो ये क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड ओपन डोमेन। क्या
ओपन और कनेक्टेड सेट होना चाहिए। तो एनी ओपन कनेक्टेड सेट इन complex plane is called open domain और रीजन। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब कोई भी आपके पास ओपन कनेक्टेड सेट दे दिया तो आप उसको रीजन या फिर ओपन डोमेन बोल सकते हो। अभी तो नहीं, लेकिन आगे ये यूज करेगा, कुछ थ्योरम्स होंगी जिसमें आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लेके आएगा कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन ए डोमेन, ओपन डोमेन, या फिर डिफाइन ऑन ए रीजन। तो आपके पास रीजन जैसे ही नाम सुनो दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो भी रीजन लिया इसने वो ओपन और कनेक्टेड है। ये बात ध्यान रखना, उसको वो सेपरेट दो सेट के अंदर नहीं लिख सकता। ओके, तो कोई भी सेट है अगर रीजन पे डिफाइन है तो सीधी सी बात है वो जो रीजन है वो कनेक्टेड होगा, सेपरेट नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये आगे यूज होने वाली बात है, जस्ट आपको यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कैसे होती है, उसकी कन्वर्जेंट की क्या कंडीशन है और डाइवर्जेंट की क्या है, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।